नमस्कार। आज हम एक टॉपिक है संस्कार, इस पे बात करेंगे। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा ताकि समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। बात आती है संस्कार। जब संस्कार बात कहते हैं तो संस्कार का मतलब एक आम रूप से एक चलन में है कि संस्कार हिंदुओं में संस्कार होता है, दूसरे धर्मों में नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब शुद्ध करना, पवित्र करना, ट्रेन करना। इसके अलावा हम कह सकते हैं परिष्कार करना, उज्जवल करना, पवित्र करना, योग्य बनाना, उपयोगी बनाना। अर्थात संस्कार के अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि संस्कार के पश्चात बच्चा किसी काम को करने के योग्य बनता है। व्यक्ति संस्कार करने के बाद किसी काम करने के लिए उसमें योग्यता आ जाती है, वो एलिजिबल हो जाता है। जब हिंदू समाज व्यवस्था में ऐसा माना जाता था कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस पर कुछ ऋण उतार रहते हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण। इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जब तक ऋणों से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगी। और ऋणों से मुक्ति तभी हो सकती है कि व्यक्ति यज्ञ करे, और यज्ञ करने के लिए पवित्र होना जरूरी है। जब तक कि वो पवित्र नहीं होगा, जब तक कि वो ट्रेन नहीं होगा, तब तक कि वो शुद्ध नहीं होगा, परिष्कार नहीं, जब तक उसका उज्जवल नहीं होगा, तब तक वो यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ करने के लिए जरूरी है कि उसका संस्कार हो। इसीलिए हम कह सकते हैं ऋण, यज्ञ और संस्कार आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों तीनों एक साथ इनको समझा जा सकता है। यानी यज्ञ इसलिए करा जाता है कि वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, संस्कार इसलिए किया जाता है कि वो यज्ञ करना चाहता है, और जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो उन ऋण रहते हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, कोई भी जो प्राकृतिक वस्तु हमारे सामने आती है तो उसका हम एज इट इज़ यूज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हम उसको पहले उसको काटते हैं, छीलते हैं, छांटते हैं, तराशते हैं, संशोधित करते हैं, उसका परिष्कृत करते हैं। अर्थात तब ही हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं कि पृथ्वी पर कहीं कोई चीज़ मिली है उसको एज इट इज़ प्रयोग करना शुरू कर दिया। हम उसको इस सब प्रोसेस से होकर गुजारते हैं, अर्थात उसका संस्कार करते हैं। इसी तरह से जब हम अन्न की बात करते हैं तो अन्न खेत से काट के लाते हैं, उसको साफ करते हैं, उसकी धुलाई करते हैं, उसको सुखाते हैं, अर्थात अन्न का संस्कार करते हैं। तो यही सब चीज़ें मनुष्य के जीवन में, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस मनुष्य को वास्तविक रूप से सामाजिक प्राणी बनाने के लिए उसका संस्कार करना जरूरी है, ताकि वो समाज में रहकर एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अपने आप को तैयार करे। तो वो तैयार करना जरूरी है, उसको उसका परिष्कार करना जरूरी है, उसको उज्जवल बनाना जरूरी, और ये सब हो सकता है संस्कार के जरिए। संस्कृत साहित्य में संस्कार के बारे में बताया गया है। शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य, व्याकरण संबंधी शुद्धि, परिष्कार, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, संभाव, क्रिया, इसके अलावा शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव, शुद्धि, क्रिया, धार्मिक विधि विधान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम तथा क्रिया की विशेषता के आधार पर संस्कार को समझा जा सकता है। इस तरह से संस्कृत साहित्य में इस बात का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, जैमिनी सूत्र में संस्कार शब्द उस क्रिया के लिए प्रयोग किया गया है जिसके करने से कोई पदार्थ उपयुक्तापूर्ण बन जाता है, वो यूज करने लायक होता है। इसी तरह से राजबली पांडे ने इसका अभिप्राय शुद्ध की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए की जाने वाली कोशिशों से, जिससे कि वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके। मतलब एक तरह की ऐसी क्रिया है जिससे वो दैहिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार हो सके, उसका शुद्धिकरण किया जा सके। इस तरह की क्रिया है जिससे कि वो मेंबर हो सके। जैसे किसी स्थान का मेंबर बनने के लिए एक विशेष योग्यता होती है, उसी तरह से समाज का मेंबर बनने के लिए उसका संस्कार होना जरूरी है। इस तरह से उन क्रियाओं के बाद व्यक्ति तैयार हो जाता है एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए। जैसे गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के लिए उसका विवाह संस्कार किया जाता है, टीचर के पास जाने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए उसका अपने संस्कार किया जाता है। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह के संस्कार किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद में हालांकि विवाह, गर्भाधान और अंत्येष्टि संस्कार का जिक्र है, लेकिन वहां पर इसको क्रिया के रूप में माना गया है।
अथर्ववेद में संस्कारों का विधिवत विकसित करने और उन्हें सामाजिक अभिमति प्रदान करने का प्रयास किया गया। अथर्ववेद में एक तरह से विधिवत रूप से इसको प्रस्तुत किया गया। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य विशेष रूप से क्या है, जो अनिष्टकारी शक्तियाँ हैं, जब व्यक्ति जन्म लेता है और डिफरेंट काल में आगे आगे बढ़ता है, तो उन अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा करने के लिए व्यक्ति का संस्कार करना जरूरी है, इसको शुद्ध करना जरूरी है, इसको पवित्र करना जरूरी है, ताकि वो अनिष्टकारी शक्तियाँ परेशान न करे, किसी तरह का दबाव न डालें। इसके साथ साथ जिन देवताओं के कारण हमारा अस्तित्व है, जो हमारे हमको हवा देते हैं, हमको सूरज की रोशनी देते हैं, उन देवताओं को खुश करना बहुत ज़रूरी है। उन देवताओं की अनुग्रह प्राप्ति करने के लिए एक तरह से उनकी पूजा की जाती है, तो इसलिए तब भी ये संस्कार किए जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाएं चाहता है, उन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी व्यक्ति संस्कार करता है। इसके अलावा इन पर्टिकुलर गतिविधियों के जरिए, इन संस्कारिक गतिविधियों के जरिए व्यक्ति खुशी प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, पंडित जी आते हैं और तमाम मेहमान आते हैं। मेहमानों के आने से, पंडित जी के आने से एक तरह के कार्यक्रम का माहौल रहता है, जिससे एक तरह हर्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ संस्कारों को करने के पश्चात व्यक्ति एक तरह से मर्यादित जीवन जीने लगता है, क्योंकि संस्कार से पहले का जो जीवन है वो अल्लढ़ है, अमर्यादित है, लेकिन उसके पश्चात वो मर्यादित जीवन जीने लगता है। इसके साथ साथ जब संस्कार व्यक्ति का हो जाता है तो वो गलत बातें करने से परहेज करता है, गलत बातें नहीं करता है, अर्थात उसमें नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। इसके साथ साथ जब संस्कार हो जाता है तो संस्कार के बाद हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एक तरह के व्यवहार करता है कि इस एज में, इस संस्कार के पश्चात ये काम नहीं करना चाहिए। उससे सामाजिक समरूपता का दृष्टिकोण दिखाया जाता है, समाज एक रूप में दिखाई पड़ता है, समाज में समानता का दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, यहाँ पर आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का दृष्टिकोण भी दिखाया जाता है। संस्कारों के बारे में डिटेल में जानकारी राजबली पांडे की हिंदू संस्कार किताब का अवलोकन किया जा सकता है, मोतीलाल गुप्ता की किताब का अवलोकन किया जा सकता है, जो कि आपको भारत में समाज जो किताब है। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी, सी दुबे है, सोसाइटी इन इंडिया, डेविड मेंडलबाम, इन सब में भी आपको जानकारी मिल सकती है। अब बात आती है इनके नंबर कितने हैं। संस्कारों के इस नंबर को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह की बातें कही। जैसे मनु ने संस्कार की संख्या कुछ और बताई है, दयानंद जी ने कुछ और बताई, कहीं 13 संस्कारों की बात है, कहीं 16 संस्कारों की बात है। संस्कारों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम आपसे कुछ मुख्य संस्कारों के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जो जन्म से पहले का संस्कार है। इसका भी काफ़ी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जन्म से पहले भी एक पर्टिकुलर संस्कार के तहत ही इस गतिविधि को करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार जिस कर्म से पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है, गर्भाधान संस्कार कहलाता है। प्रजनन कार्य को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए संस्कार को किया जाता है। विवाह की चौथी रात को पति पत्नी सहवास करें, ऐसा माना जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए सम दिवसों में, अर्थात जो 2 से कटते हैं वो सम दिवस है, और अगर विषम दिवस है तो पुत्री प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा एक पुंसवन संस्कार जो विशेष रूप से देखा जाता है कि पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। ये संस्कार एक तरह से पु का मतलब पुरुष यानी एक तरह से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ये संस्कार विशेष रूप से किया जाता है। आश्वालन गृहसूत्र में गर्भाधान के तीसरे मास में, गर्भाधान जब हो जाता है तो उसके तीसरे मास में संस्कार किया जाता है। इसमें समान रंग के यानी जो स्त्री का रंग है उसके समान रंग के बछड़े के गाय की जो दही है उसके साथ में सेम का बीज और एक दाना एक तरह से सेब के बीज के साथ साथ जौ का दाना लेकर उसको एक तरह से स्त्री को खिलाया जाता है। इस तरह से संस्कार संपन्न होता है और दान दक्षिणा दी जाती है बाद में ब्राह्मणों को। इसके साथ साथ एक संस्कार है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन संस्कार खासकर उस स्थिति में किया जाता है जब कोई अमंगलकारी शक्तियाँ ना परेशान करें, इसलिए गर्भिणी जो होती है स्त्री, उसके केसों को ऊपर उठा के उसमें एक तरह से केसों को उठा के उसका शुद्धिकरण किया जाता है और दुष्ट आत्माओं से के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संस्कार किया जाता है। एक तरह से पवित्र धुएं से उन बालों के नीचे
वो धुआं किया जाता है जिससे कि बाल शुद्ध हो जाएं और अमंगलकारी अगर कोई शक्ति है उस वहाँ से गायब हो जाए। तो साथ में शिशु की दीर्घ आयु के लिए भी किया जाता है जो जन्म लेने वाला है। इसके साथ साथ इसमें मातृ पूजा की जाती है, प्रजापत्य आहुतियाँ के कृत्य किए जाते हैं, ब्राह्मण भोज किया जाता है। ये संस्कार चौथे से पाँचवें मास में किया जाता है। चौथे से पाँचवें मास में संस्कार संपन्न किया जाता है। इसके अलावा एक संस्कार है जातकर्म। जातकर्म संस्कार भी बहुत विशेष है। जन्म के ठीक बाद किया जाता है। जन्म के ठीक बाद किया जाता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है उस समय किया जाता है। बालक को हानिकारक शक्तियों से बचाव के लिए और उसके दीर्घ जीवन के लिए संस्कार संपन्न किया जाता है। इसमें पिता अपनी चौथी उंगली के एक एक सोने की सलाखा से शहद या घी बच्चे को चटाता है। इस तरह से ये संस्कार संपन्न किया जाता है। इसमें भी फिर बाद में दान दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मणों को। नामकरण संस्कार, खासकर जन्म के 10वें से 12वें दिन ये संस्कार संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात प्रजापत्य, नक्षत्र, देवता और अग्नि को होम की में आहुति दी जाती है। एक तरह से होम किया जाता है। और जो नाम कहा गया है कि वो वर्ण के या जाति के हिसाब से होना चाहिए, और जो फलित ज्योतिष है उसके अनुसार जो बताया गया उसके हिसाब से नाम प्रस्तुत करना चाहिए। यानी नाम में वर्ण एक तरह से झलकना चाहिए, इसलिए नाम रखने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा निष्क्रमण, ये विधि विधान पूर्वक किया जाता है। शिशु को घर से बाहर ले जाने को ही एक तरह से निष्क्रमण कहते हैं। ये 12वें दिन से लेकर चतुर्थ मास में हो सकता है, अर्थात ये 12वें दिन से लेकर चतुर्थ मास तक कभी भी हो सकता है। इस तरह से ये संस्कार किया जाता है। और प्रथम बार बच्चा बाहर आके सूरज की रोशनी में रहता है और उसको तमाम तरह के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसके बाद एक संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार जो बालक की जब ये देख लेते हैं कि पाचन शक्ति थोड़ी सी बढ़ गई है और पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता उसको ज़रूरत है, तो बालक को प्रथम बार 6वें मास में एक तरह से कुछ दिया जाता है। बात अभी इससे पहले तो केवल माता के दूध पर निर्भर रहता था, अब वो शिशु को दही, घी एवं शहद के साथ अन्न कुछ दिया जाता है ताकि बच्चे को आज से कुछ अन्न दिया जाए। इसके बाद ही एक चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार को लेकर एक तरह का स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध की भावना है। रजनीश ने, जिसको कुछ लोग का कहना है भगवान रजनीश ने ये भी कहा है कि 500 साल 600 साल पहले ऐसा था कि चूड़ाकरण संस्कार नहीं होता था, लेकिन अनेक तरह की सिर की अनेक बीमारियां हो जाती थी जिसके कारण प्रॉब्लम्स होती थी। इसलिए उस समय ये कहा गया कि क्योंकि उस समय इस तरह के सस्ते शैम्पू नहीं थे जो एक आम इंसान प्रयोग कर ले, तो ऐसी स्थिति में और माताएं अपने बच्चों को एक तरह से कपड़े में ढक के रखती थी, जिसके कारण सिर के अनेक तरह के रोग हो जाते थे। तो चूड़ाकरण संस्कार के जरिए एक तरह से यहाँ पर एक तरह से स्वास्थ्य का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। गृहसूत्रों में जन्म के प्रथम वर्ष में के अंत में और ये अथवा तृतीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ये संस्कार संपन्न किया जाना अच्छा माना गया है। तीसरे वर्ष में विशेष रूप से सबसे अच्छा माना गया है, तीसरे वर्ष में ये संस्कार किया जाना। इसके साथ इसमें जब मुंडन संस्कार किया जाता है तो कम से कम एक चोटी जरूर रखी जाती है, जिससे हिंदू का एक सिंबल माना जाता है। इसके साथ ही साथ कर्णभेदन एक संस्कार है। कर्णभेदन संस्कार प्रारंभ में अंतःकरण के लिए एक तरह से इस संस्कार को किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि बाद में ये उपयोगी सिद्ध होने पर धार्मिक इसको स्वरूप दे दिया गया। इसमें एक तरह का अलंकरण किया जाता था, लेकिन बाद में धार्मिक रूप से इसको महत्व दिया गया। रोग आदि की रक्षा के लिए भी ये संस्कार किया जाता है। जैसे आजकल भी कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर उसके कान छेद कर दिया जाए तो उसको तमाम तरह की बीमारियां नहीं होंगी। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये संस्कार किया जाता था। कुछ कहते हैं कि ये जन्म से 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग, लेकिन जनरली ये 1 साल के आसपास ही हो जाना चाहिए। इसके साथ ही विद्यारंभ संस्कार, मस्तिष्क के विकास के साथ साथ अक्षर ज्ञान के साथ साथ गुरु पंडित भीमसेन शर्मा ने 5वें से 7वें वर्ष में यह संस्कार के लिए कहा गया है, जिसमें प्रथम बार उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता है और बाद में फिर हवन आदि किए जाते हैं, होम किया जाता है। इसके बाद मेन संस्कार आता है उपनयन संस्कार, जिस संस्कार का महत्व इतना ज़्यादा है कि वर्तमान समय में भी ये संस्कार किया जा रहा है। और इसको हालांकि सिंबॉलिक रूप से करते हैं, खासकर ब्राह्मण लोग करते हैं, दूसरे वर्ण के लोग अब आजकल कम कर रहे हैं। उपनयन संस्कार में उप का मतलब होता है समीप और नयन का मतलब होता है ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाना। इसमें जो एज रखी गई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अलग अलग रखी गई। ब्राह्मण के लिए 8 साल,
क्षत्रिय के लिए 11 साल, वैश्य के लिए 12 साल। अगर 8 साल से नहीं हो पाता तो 16 साल तक किया जा सकता है, 8 से 16 साल। क्षत्रिय के लिए 11 से 22 साल और वैश्य के लिए 12 से 24 साल की एज में किया जा सकता है। इसके अलावा उचित समय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस समय ये किया जाए, तिथि, दिन और नक्षत्रों का ध्यान विशेष रूप से रखना इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए, ब्राह्मण के लिए बसंत ऋतु में, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य के लिए शरद ऋतु में ये संस्कार करना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें दिन बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को ये श्रेष्ठ है, इन दिनों में ये श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ इसका जो स्टेप्स है, इसका जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले एक मंडप बनाया जाता है, जिस मंडप में ही सारे पूरी उपनयन संस्कार का प्रोसेस होगा। संस्कार के एक दिन पहले पूर्व में ये मंडप बन जाना चाहिए और एक तरह से संस्कार से पहली रात्रि में बच्चे को शरीर पे एक लेप लगाया जाता है, पीत लेप, एक लेप लगाया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुमको मौन रहना है। बच्चा उससे पहले दिन मौन रहता है। इसके पश्चात जब अगले दिन आता है, जिस दिन संस्कार होना होता है, वो माता के साथ भोजन करता है। इसके पीछे ये भी धारणा है कि आज के बाद वो माता के साथ भोजन नहीं करेगा, क्योंकि गुरु के पास चला जाएगा, गुरु के साथ चला जाएगा, मिलना नहीं हुआ। लेकिन दूसरे कुछ लोग का कहना है कि वो चूंकि उपनयन संस्कार का प्रोसेस बड़ा लंबा है, इसलिए उसको कहीं बीच में बच्चे को भूख न लगे, इसलिए वो पहले ही भोजन करा दिया जाता है। उसके पश्चात उसके साथ उसका मुंडन कराया जाता है। उसके बाद स्नान कराया जाता है, जो डिफरेंट स्थान से आए हुए जल से कराया जाता है स्नान। स्नान के बाद उसको वस्त्र की जरूरत पड़ती है। एक तो शरीर के अधोभाग में वस्त्र की जरूरत पड़ती है, जिसको वासस कहते हैं, और शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए उत्तरी की जरूरत पड़ती है। एक बात आती है इसमें कोपीन। कोपीन यानी एक तरह से वासस का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग है। ब्राह्मण के लिए पटसन का हो सकता है, क्षत्रिय के लिए सन का और वैश्य के लिए अजीन का। बाद में शुरुआत में इसके कलर डिफरेंट थे, बाद में ये हल्दी के रंग का ही एक तरह से वासस हो सकता है। मेखला एक तरह की बेल्ट है, जो कि वासस को रोकने के लिए या कोपीन को रोकने के लिए लगाई जाती है, जो मुजी मेखला बनाई जाती है। इसका निर्माण कोपीन के लिए, यानी एक तरह से उसको बांधने के लिए किया जाता है, ताकि उसका जो वासस है कोपीन नीचे ना खिसक जाए। इसके अलावा उपवीत सूत्र, इसके साथ उपवीत सूत्र यानी एक तरह से जनेऊ, जिसका विशेष महत्व है। ये जनेऊ संस्कार हम ये कह सकते हैं कि अजीन के साथ साथ उपवीत सूत्र में ब्राह्मण के लिए कपास का, क्षत्रिय के लिए सन का, वैश्य के लिए ऊन का होना चाहिए। और इसमें प्रत्येक उपवीत में एक तरह से 3 सूत्र होते हैं और एक सूत्र में 3 लरे होती हैं। इस तरह से 9 लरे मिलके एक पूरा उपवीत बनता है। 9 लरे जो 9 देवताओं की याद दिलाती हैं, और उसके बाद एक गांठ लगाई जाती है, जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, जो व्यक्ति को मर्यादित जीवन में रहने के लिए बार बार ध्यान दिलाती है, और इसको बाएं कंधे पर डाला जाता है। इसके बाद आती अजीन, जो एक तरह से अजीन दिया जाता है। पहले ये मृगचर्म का होता था और बाद में ये कपास का दिया जाने लगा। जो मृगचर्म का होता था, बाद में उसको आचार्य लोग वापस ले लेते थे। तो यानी जो शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए ये चीज़ होती थी। इसके अलावा दंड जो टी आकार का होता था, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग कलर का कहा जाता है। जो ब्राह्मण के लिए सिर तक अलग अलग साइज का, जो यज्ञ की लकड़ी का हो सकता है, यज्ञ में जो लकड़ी यूज करती है उसका हो सकता है टी आकार का। ब्राह्मण के लिए वो सिर तक, क्षत्रिय के लिए वो माथे तक और वैश्य के लिए वो नाक तक, इसकी साइज बताया गया है। जिसका प्रयोग खासकर जो बालक है जिसका अपने संस्कार हुआ, वो बाद में लकड़ी तोड़ने के लिए, अंधेरे रास्ते में रास्ता खोजने के लिए, एक तरह से उसका एक उसके पास रहता है, जिसका प्रयोग वो अपने जीवन में खासकर आचार के समय पर रहकर उनका प्रयोग करता है। इसके बाद ही साथ ही इसी प्रोसेस में गायत्री मंत्र भी इसको बोलना होता है, जो सावित्री मंत्र बोलना होता है, जो कि गायत्री छंद में होता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से ये हवन किया जाता है और ये मंत्र बोला जाता है। उसके पश्चात जब हवन हो जाता है, उसके बाद वो बच्चा भिक्षा प्राप्त करता है।
जितने भी उनके घर वाले हैं उन सबसे भिक्षा लेता है, माता से भिक्षा लेता है, सभी लोगों से भिक्षा लेता है। उसके बाद उसको 3 रात का व्रत करना पड़ता है, जो बड़ा सख्त है। ऐसी स्थिति में उसको किसी चारपाई पे नहीं सोना है, उसको एक तरह से जमीन पर सोना है और अत्यधिक शरीर को कष्ट देते हुए वो कार्य करना है। उपनयन संस्कार के बाद बच्चा पढ़ने जाता है, गुरु के पास जाता है, वो विद्या अध्ययन करता है, वो वेदों का अध्ययन करता है और उसके बाद वो स्नातक हो जाता है। जब वो स्नातक हो जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसका समावर्तन संस्कार होता है, अर्थात वहाँ से गुरु के पास से वापस आना ही समावर्तन संस्कार है। ये इसकी एज 24 वर्ष बताई गई, 24 वर्ष तक उसकी पूरी शिक्षा पूरी हो जाती है। उसके बाद विवाह संस्कार होता है, जिसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में किया था। विवाह के पश्चात वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ बताया क्योंकि इसी आश्रम में रहकर तमाम तरह के ऋणों से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर रहकर वो पुरुषार्थ करता है, वहाँ पर रहकर वो पंचमहायज्ञ करता है। इस तरह से अनेक तरह के ऋणों से वो मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही एक संस्कार जो कि सभी लोग जानते हैं, अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें अनेक तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें शव यात्रा है, पृथक स्नान है, नवीन वस्त्र धारण कराया जाता है, बांस की लकड़ियों पे सबको लिटाया जाता है। उसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। उसके दाह संस्कार में के पश्चात अनेक तरह की गतिविधियाँ होती हैं, उनका संपन्न कराया जाता है। ये तो संस्कार के कुछ रूप थे, संस्कार के कुछ नंबर थे। इसके अलावा भी अगर हम इसके समाजशास्त्री महत्व पे जाते हैं कि संस्कार का समाजशास्त्री महत्व क्या है, जो शुरुआत में कहा था उद्देश्य, वही चीज़ इसमें एक आता है व्यक्तित्व का विकास। ये माना जाता है कि जब संस्कार किया जाता है तो व्यक्ति मर्यादित जीवन जीने लगता है, वो ट्रेंड हो जाता है, वो मर्यादा में रहना सीख जाता है। एक तरह से कहा जाए संस्कारों के जरिए व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति संस्कारों के जरिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि संस्कारों को करने के बाद वो किसी काम करने के लिए जब एलिजिबल हो जाता है तो उस काम को करता है, तो उस स्थिति से पहले, संस्कार से पहले की स्थिति में वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से नहीं कर पाता, लेकिन इसके पश्चात वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ उसमें संस्कार करने के पश्चात अनेक तरह के चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। अब वो अल्हड़ जीवन नहीं जाता, अब वो गलत नहीं बोलता, अब वो अपशब्द नहीं बोलता, अब वो सही ढंग से रहता है, सबकी पूजा अर्चना करता है, सबका सम्मान करता है। इस संस्कार का जो अलग अलग रूप हमने देखा, उनके जरिए उसका स्टेप बाय स्टेप का, जैसे विद्यारंभ संस्कार किया गया, इसके अलावा अन्नप्राशन संस्कार किया गया, उसका उपनयन संस्कार किया गया, उसका विवाह संस्कार किया। ये सारी जो प्रोसेस है एक तरह से समाजीकरण का प्रोसेस है। यानी समाजीकरण के प्रोसेस में डिफरेंट एज में बच्चे का समाजीकरण किया जाता है समाज में रहकर, इससे बच्चा कुछ सीखता है। इन संस्कारों के जरिए वो सामाजिक नियंत्रण का दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मर्यादित जीवन जीना, जो कि नियमों के हिसाब से जीना। जब कोई संस्कारित हो जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है वो गलत नहीं बोलेगा। जैसे यज्ञोपवीत धारण करने के बाद कहा जाता है कि तुम गलत नहीं बोलोगे, अपशब्द नहीं बोलोगे, शराब नहीं पियोगे, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा यज्ञोपवीत होना बेकार है। अर्थात सोसाइटी उसको रोकती है, वहाँ से वो नियंत्रित होता है। एक तरह से प्रशिक्षण प्रदान करता है संस्कार का प्रोसेस, उसको प्रशिक्षण में रहना। जैसे कि उपनयन संस्कार के बाद वो गुरु के पास जाके ट्रेनिंग लेता है, तमाम तरह की चीज़ें सीखता है। इन सारे प्रोसेस से धर्म की रक्षा होती है, संस्कृति की रक्षा होती है, धर्म के अनुसार लगना सीखना, अपने कर्तव्यों के बारे में सीखता है और उसके हिसाब से कर्तव्य करता है। जो कल्चर जिसमें हम रहते हैं, जिसके हिसाब से हम काम करते हैं, जीवन को आगे चलाते हैं, उस कल्चर को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा स्वस्थ व सामूहिक मनोरंजन का भी एक दृष्टिकोण संस्कार के जरिए मिलता है। संस्कार के जरिए व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जैसे मैंने कहा था मुंडन, कर्णभेदन, ये सारे संस्कार उससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ इस प्रोसेस में अनेक अतिथि आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, भोजन करते हैं, तमाम तरह की गतिविधियाँ होती हैं और उन गतिविधियों से मनोरंजन का दृष्टिकोण भी दिखाया जाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इनका महत्व वर्तमान समय में घट क्यों रहा है? इसका कारण यही है कि अत्यधिक कर्मकांड है इसमें, जो कि वर्तमान में उचित नहीं माने जाते। कर्मकांड है, आडंबर है, जो कि सही नहीं है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में नवीन तरह का ज्ञान आ गया, नई तरह के संस्थाओं का विकास हुआ। ऐसी स्थिति में इन संस्कारों को करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। इसके साथ साथ शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आ गया। आज
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है। ऐसी स्थिति में उन संस्कारों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैदिक गुरुकुलम तो लगभग समाप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में संस्कारों का महत्व भी लगभग कम हो गया है। इसके साथ साथ लोग गांव से शहरों में रहने लगे, नगरीकरण का प्रोसेस हो गया, और शहरों में रहकर न्यूक्लियर फैमिली में रहकर बहुत सारे संस्कारों को करने के लिए कोई कहता ही नहीं। ऐसी स्थिति में उसका जो समाजीकरण होता है वो संस्कार विहीन हो जाता है, और नगरीकरण का प्रोसेस जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ जाता है वैसे वैसे संस्कार लगभग सब समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ इस्लाम का प्रभाव भी कहा जा सकता है। इस्लाम के प्रभाव के कारण बहुत सारे संस्कारों को करना व्यक्तियों ने बंद कर दिया है, क्योंकि माना जाता था कि इनको करने से कोई फायदा नहीं है। इसके साथ साथ अनेक सुधार आंदोलन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कहा कि इस तरह के संस्कारों का कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसे हम कह सकते हैं जात कर्म संस्कार था, सीमांतोदय संस्कार था, पुंसवन संस्कार था, इन सब संस्कारों का कोई महत्व नहीं। खासकर राजा राम राय ने जो ब्रह्म समाज आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में अनेक तरह के इस तरह के आडंबर रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसके साथ साथ तो इसके लिए संयुक्त परिवारों का टूटना भी कहा जा सकता है। संयुक्त परिवार के टूटने के कारण भी ये संस्कारों का जो प्रोसेस लगभग समाप्त होता जा रहा है। संस्कार अच्छे हैं या नहीं हैं, ये एक अलग दृष्टिकोण है। वर्तमान में संस्कारों का ये रूप एक सिंबॉलिक रह गया है, शायद ये किताबों के पन्नों तक रह गया है, लेकिन जिस काल में ये संस्कार होते थे उस आधार पर लोग नैतिक और मर्यादित जीवन जी रहे थे। आज संस्कार विहीन समाज हो रहा है। यही कारण है कि आज बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, बहुत सारे की समस्याएं आ रही हैं। आज वर्तमान समय में जो एक समस्या, जो महामारी की समस्या आई है, कोरोना की समस्या आई, कोरोना महामारी की समस्या आई, इसका कारण भी यही है कि संस्कार विहीन समाज हो रहा है, जिसके कारण अव्यवस्था फैल रही है। अगर समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाना है तो पुनः संस्कारों की तरफ लौटना होगा, तभी समाज में व्यवस्था सकारात्मक रूप से चलेगी। ठीक, आगे फिर बात करेंगे।